हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्वरूप एकेडमी पर। आज हम कक्षा 10 की मैथ की बात करते हैं और तीसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं, जिसमें हमने कल प्रतिस्थापन विधि के सवाल पढ़े थे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के दो क्वेश्चन तो पढ़ चुके हैं। आज तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जो किससे संबंधित है, लैंग्वेज से संबंधित है। तो क्वेश्चन कौन सा पढ़ेंगे? तीसरे के 6 पार्ट आपको लैंग्वेज के रूप में दे रखे हैं, उसको हम सोल्व करेंगे। जैसे आपको लैंग्वेज दे रखा है तो क्या करना है, पहले आपको समीकरण मानना है और समीकरण मानकर फिर समीकरणों का हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। मतलब उन क्या है कि वेरिएबल का हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो मान लो तीसरे का पहला दे रखा है कि दो संख्या है, उन दो संख्याओं का आपको क्या दे रखा है कि अंतर दे रखा है 26 है। फिर अगली कंडीशन याद रखना, प्रत्येक क्वेश्चन जो भाषा वाला होगा उसमें आपको दो दो कंडीशन दे रखी होगी। प्रथम कंडीशन योग है, गुणा है, सेकंड कंडीशन अंतर है, जो भी है। तो कम से कम दो दो कंडीशन आपको प्रत्येक क्वेश्चन में दे रखी होगी। तो कंडीशन के अनुसार हम समीकरण क्या करेंगे, मानेंगे, समीकरणों को क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है। तो जैसे तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इधर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 26 है। तो हमारे पास में संख्या दोनों ही नहीं है, तो मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या कितनी है, माना कि पहली संख्या मान लेते हैं कितनी है, x है, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तथा दूसरी संख्या क्या है, y है। तो ये तो आपको भाषा वाले सवाल में प्रत्येक क्वेश्चन में ये तो काम करना होगा कि माना कि पहली संख्या x है, या किसी की आयु होगी, या कोई कोण दिया होगा कोई, या भिन्न दे रखी है, तो आपको पहले ये दो चीज तो करनी है, मानने वाले। ठीक है। अब इसमें पहली कंडीशन आपको दे रखी है कि फर्स्ट कंडीशन में आपको दे रखी है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 का है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर आपको कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। कहने का मतलब है यानी x और y का अंतर कितना है, 26 है। x माइनस y का मान कितना दे रखा है, 26। समीकरण में कितनी हो गई, 1। इसी तरीके से हम समीकरण सेकंड यानी दूसरी आपको शर्त क्या दे रखी है प्रश्न में, सेकंड शर्त दे रखी है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है। तो मान लो दूसरी समीकरण क्या हो जाएगी, x बराबर 3y, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2। अब हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालना है। तो मैंने बताया था एक का मान, एक वेरिएबल का मान निकालना है। इन दोनों समीकरण से हम दूसरे समीकरण में क्या करते हैं, पुट आउट करते हैं। बात बताइए, जैसे हमारे पास में यहाँ पर देखो समीकरण 2 में x का मान दे रखा है, तो ये मान सीधा समीकरण 1 में रख दो। तो देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर रखते हैं, तो x की जगह मैं कितना रखूंगा, 3y। तो 3y माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 26। 3y में से y गया, कितना बच गया, 2y बराबर कितना हो गया है, 26। y का मान कितना आ जाएगा, 26/2 यानी 13। कितना आ गया, एक वेरिएबल हमारे पास में कितना आ गया, 13। अब हम दूसरा वेरिएबल यहां से निकाल सकते हैं नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, देखा कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 × 13, x का मान कितना आ गया, 39 यानी 39। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 39, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 13। आपको जो कंडीशन दे रखा है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों संख्या का अंतर यानी 39 और 13 का अंतर 26 का है, ये भी कंडीशन सही है। दूसरी कंडीशन देखो कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आज पहली संख्या है, आज दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हुई या नहीं हुई। तो आप ये भी ध्यान रखना कि हमारी कंडीशन भी लागू होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास संख्या कितनी आ गई, पहली संख्या कितनी है, 39 है, दूसरी संख्या कितनी आ गई, 13 आ गई। इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो समपूर्ण कोण है, जो एक कोण दूसरे कोण से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। तो आपको वो दोनों क्या निकालना है, संपूर्ण कोण निकालना है। अब आप सब जानते हो संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दो संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, जबकि दो पूर्ण कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो तीसरे का हम कौन सा करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा देख क्या रखा है
कि मान लेते हैं पहला कोण कितना है, माना कि बड़ा कोण दे रखा है इसमें नाम तो माना कि बड़ा कोण कितना मान लेते हैं, अक्स मान लिया, तथा छोटा कोण क्या हो जाएगा, तथा छोटा कोण क्या होगा, वाई होगा, क्या होगा, वाई होगा। बड़ा कोण कितना है, अक्स है, छोटा कोण कितना है, वाई है। अब फर्स्ट शर्त इसमें क्या दे रखी है आपको, शर्त फर्स्ट क्या दे रखी है, फर्स्ट शर्त ये दे रखी है आपको कि इन यानी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 देगा, मतलब क्या है, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 18, यानी इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, अक्स और माइनस वाई का अंतर कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। ये तो हो गई समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण हम जानते हैं सेकंड शर्त क्या हो जाएगी, सेकंड शर्त क्या होगी कि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, 180 डिग्री होता है, ये बात लिख दी। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, इसलिए x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखो समीकरण 1 से हम मान निकालेंगे x का मान, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 18 प्लस वाई हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 3 हो गई, ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 3। अब इस समीकरण 3 की वैल्यू हमें कहां रखनी है, समीकरण 2 में, किसकी जगह रखेंगे, x की जगह। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखते हैं तो समीकरण 2 तो यह है, तो कि x की जगह में कितना रखूंगा, 18 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया। तो 18 उधर जाएगा, घट जाएगा, और वाई कितने हो गए, 2y। तो 180 में से कितना घटाना है हमें, 18 घटा दिया, तो कितना बचेगा, 62। कितना बचेगा, 62। आगे करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 2y, y बराबर क्या हो जाएगा, 162 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो y का मान कितना आ गया, 81 डिग्री, यानी एक कोण कितना आ गया, 81 डिग्री। ये मान मैं कहां रखूंगा, ये मान मैं रखूंगा समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान मैं समीकरण 3 में रखूंगा तो क्या होगा, x का मान आएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 18 प्लस 81। तो x का मान कितना आ जाएगा, 81, और 18 कितना हो जाएगा, 99। तो दूसरा कोण कितना आ जाएगा, 99। तो अब देखो पहला कोण तो कितना है, 99, और दूसरा कोण कितना आ गया, 81। अब देखो इन दोनों का अंतर कितने का है, 18 का है, तो सही है, पहली कंडीशन हमारी सत्य है। दूसरी कंडीशन है कि इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, तो इन दोनों का योग 180 हो जाएगा, 99 और 180 कितने हो गए, 180 डिग्री। तो नीचे लिखना आता है बड़ा कोण कितना होगा, अतः बड़ा कोण कितना है, 99 डिग्री। छोटा कोण क्या हो जाएगा, 81 डिग्री। कितना हो जाएगा, 81 डिग्री। ठीक है, अगला है तीसरा पार्ट इसका। अगला सवाल है तीसरे का तीसरा, क्या दे रखा है आपको, दे रखा है कि 7 बल्ले हैं और 6 गेंद का मूल्य 38 रुपये है, और 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपये। तो आपको एक बल्ले और एक गेंद का क्या बताना है, मूल्य बताना है। तो मैं लिखता हूं, आपको पहले काम तो वही करना है कि माना कि बल्ले का मूल्य कितना है, यानी एक बल्ले का मूल्य मान लो, माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, x हो गया, तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब वो बोल रहा है फर्स्ट शर्त में क्या दे रखा है, इसकी पहली शर्त वो क्या बता रहा है, पहली शर्त में वो कह रहा है कि 7 बल्ले यानी 7 अक्स
6 गेंदें यानी 6 भाई, इन दोनों का योग मतलब दोनों का मैंने मूल्य कितना दिया है 3800 रुपए। कितना दिया है 3800 3800। तो फर्स्ट शर्त में क्या दे रखा है कि 7 गेंद नहीं 7 बल्ले और 6 गेंद बराबर, इन दोनों का मूल्य कितना दिया है 3800 रुपए। कितना दिया है 3800 यानी 3800 रुपए दिया। तो समीकरण नंबर कितनी बन गई 1 हो गई। दूसरी कंडीशन वो बोल रहा है कि दोबारा वो दुकान गया तो उसने क्या किया कि 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंद खरीदी है। यानी 3 बल्ले का अर्थ है 3x यानी 3 बल्ला, और 5 गेंद का अर्थ हो गया 5 का अर्थ हो गया 5 गेंद खरीदी है। तो इनका दोनों का मूल्य कितना दिया है 1750 यानी 1750 रुपए दिया। तो समीकरण नंबर कितनी हो गई 2 हो गई। अब देखो आपको ये समीकरण दोनों दिखाई दे रहे हैं, समीकरण का मान थोड़ा क्या है कि बड़ा दे रखा है। तो आप क्या करो कि नीचे वाले समीकरण से हम किसका मान निकाल लेते हैं अक्ष का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा देखो समीकरण है 2 से, समीकरण 2 से क्या करते हैं अक्ष का मान निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखो अक्ष बराबर क्या होगा, ये 5 और इधर प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस का, 3 यहाँ पर गुणा में तो किस में जाएगा भाग में। तो क्या हो जाएगा 1750 में से कितना घटाना है 5y बटा कितना हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 3। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई हमारे पास में 3। कितनी हो गई 3। अब इस समीकरण 3 का मान हम क्या रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं। तो रखते हैं तो क्या करते हैं अक्ष की जगह में कितना मान रखूंगा ये रखूंगा। तो 7 क्या आ गया बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या हो जाएगा अक्ष की जगह कितना हो जाएगा 1750 माइनस 5y बट्टा 3 कोष्टक बंद। ठीक है, आगे कितना दे रखा है 6y बराबर कितना हो जाएगा 3800। कितना हो जाएगा 3800। अब देखो 7 को अंदर गुणा करा दो और 3 का लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो 7 को मैंने अंदर गुणा करूंगा। देखो 7 को मैंने गुणा कराया तो 0 7 पंजा 35 असला की 3 49 3 52 असला की 5 एक कितना हो गया 12250 हो गए। माइनस कितना हो जाएगा 7 की से गुणा करेंगे तो 35 हो कितना हो गए 35 हो। 3 को मैं 6 से गुणा करूंगा तो प्लस का कितना हो जाएगा 18 भाई बराबर कितना हो जाएगा। अब 3 को मैं इनसे गुणा कराता हूं तो 3 को गुणा कराऊं तो 38 कितना होता है 114 होता है। कितना होता है 114। आगे कितना हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा 20 यानी 11400। ठीक है, आगे यहां पर करते हैं। आगे देखो अब मेरे को मान किसका निकालना है y का निकालना है। तो देखो इधर तो माइनस के 35 प्लस के 18y जाएंगे तो कितना बचा माइनस के 17y। कितना बचा माइनस का 17y बराबर 11400। ये तो है प्लस के ये देखो इधर है 12250 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ये कितने हैं 12250 कितने हैं 12250 हो गए। ठीक है, तो अब देखो माइनस के 17y बराबर, अब आपको पता है इधर माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का ही आएगा। तो मैंने माइनस लगा दिया। अब कितना बड़ा है तो घटा लो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया तो 5। ठीक है, आगे 2 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 12 में से 4 गया कितना बच गया 8। आगे देखो यहां पर है 11 में से 1 में से 1 गया 0 तो हमारे पास में कितना आ गया 850 आ गया। तो अब देखो माइनस से तो माइनस कट जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा 850 बटा 17। तो y का मान आ गया कितना 17 है 85 यानी 50 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आई है 50 यानी एक गेंद का मूल्य कितना आ गया हमारे पास में 50 रुपए आ गया। दूसरी बात है हमें मान किसका निकालना है बल्ले का। तो समीकरण 3 में हमें y का मान रखते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं तो y का मान समीकरण 3 में रखते हैं तो अक्ष बराबर क्या होगा अक्ष बराबर होगा 1750 माइनस 5 इंटू 50 यानी y का मान कितना है 50 है बटा में कितना हो जाएगा 3। तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1750 में देखो
5 को मैं 50 से गुणा करूंगा 250, 250 अगर मैं 70 से 50 में से घटाऊंगा तो कितना बच गया 1500, कितना बच गया 1500। मैं किसका भाग लूंगा 3 का, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, कितनी आ जाएगी 500, अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, यानी एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 500 रुपए, जबकि एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 50 रुपए। नीचे आप लिख लेना कि अतः गेंद का मूल्य 50 रुपए है, एक गेंद का मूल्य 50 है और एक बल्ले का मूल्य कितना है 500 रुपए है। ठीक है, हम अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरे का चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। तीसरे कौन सा क्वेश्चन है चौथा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि ये टैक्सी है, टैक्सी नियत, अगर नियत भाड़े से चल रही है तो नियत किराया भाड़ा करता है किराया, नियत किराया की बात की जाए तो उसके साथ में जैसे मैं अतिरिक्त किराया ऐड करता हूं तो कितना रुपए लगता है कि 10 किलोमीटर का मेरे को रुपये कितने एक्स्ट्रा चुकाना पड़ रहा है, मेरे को एक्स्ट्रा रुपये चुकाना पड़ रहा है। उसमें देख लो यहाँ पर क्वेश्चन देखना कितना चुकाना पड़ रहा है, 10 किलोमीटर के कितना चुकाना पड़ रहा है 105 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा है, जबकि 15 किलोमीटर के कितने हैं 155 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो आपको बताना है कि नियत किराया कितना है और अतिरिक्त किराया कितना है, आपको बस ये चीज दोनों ध्यान रखना। आप किराया भी नाम लिख सकते हो और आप भाड़ा भी नाम लिख सकते हो, किराया और भाड़ा एक ही होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना कि नियत किराया या नियत भाड़ा या किराया एक ही होता है। ठीक है, नियत भाड़ा या किराया कितना है 80 रुपए है, कितना है 80 रुपए है। अगर मैंने जैसे ही प्रति किलोमीटर अगर किराया बढ़ाया है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, तो प्रत्येक तथा आगे यहां पर लिखना तथा प्रत्येक अतिरिक्त प्रति किलोमीटर किराया, यानी अतिरिक्त किराया कितना है उसको मान लेते हैं वाई है, कितना है वाई रुपए बढ़ा दिया, कितना है वाई रुपए बढ़ा दिया। अब वो फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है, फर्स्ट शर्त वो ये कह रहा है कि अगर मैं 10 किलोमीटर अतिरिक्त प्रति किलोमीटर 10 यानी 1 किलोमीटर की जगह 10 किलोमीटर बढ़ाऊं तो मेरे को कितने रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 105 रुपए, कितना 105 रुपए। तो कहने का मतलब क्या है, साथ में नियत किराया भी होगा और साथ में अतिरिक्त भी होगा, मतलब इन दोनों का योग कितना दे दिया उसमें 105। कहने का मतलब है अक्स यानी नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा कितना है 10 किलोमीटर का है, कितने का 10 किलोमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर वही आएगा। ठीक है, सॉरी, इन दोनों का योग कितना दे दिया 105, समीकरण नंबर कितनी होगी 1। सेकंड शर्त में वो क्या कह रहा है कि अगर मैं 10 की जगह कितना कर दूं 15 कर दूं तो कितना हो जाएगा कि अक्स प्लस 15 वाई का मान कितना हो जाएगा 155, तो समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि मैं अगर 15 की जगह कितना कर दूं 25, तो वो आपको मान निकाल कर बताना है। पहले हम मान तब निकालेंगे जब हमारे पास में दोनों वेरिएबल का मान होगा, यानी नियत भाड़ा होगा और अतिरिक्त भाड़ा होगा। ठीक है, तो क्या होगा देखो, समीकरण 1 से बात एक है तो समीकरण 1 से अक्स का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से हम क्या करते हैं अक्स का मान निकालते हैं, तो 105 में से कितना घटा देंगे 10 वाई घटा दिया। अब ये मान मैं कहां रखूंगा समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण मान लो 3 है तो 3 का मान रखेंगे तो अक्स की जगह में कितना रखूंगा 105 माइनस 10 वाई, आगे कितना दे रखा है प्लस का 15 वाई बराबर 155, कितना है 155। ये 105 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 15 में से 10 गए कितने बच गए 5 वाई, तो बराबर कितना हो जाएगा 155 माइनस 105, तो 5 वाई बराबर कितना आ जाएगा कितना बच जाएगा 50, कितना बचा 50, तो y का मान कितना आ गया 10, कितना आ गया, यानी अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का किराया कितना देना पड़ेगा मुझे 10 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अब हम किसका मान निकालेंगे अक्स का मान निकालते हैं। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर
y का मान रखूंगा समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 कौन सी है, समीकरण 3 ये है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x का मान कितना आ जाएगा 5, x का मान 5 कैसे आया बताओ, 105 में से 100 गया, कितना बच गया 5 बच गया, तो फिक्स किराया 5 रुपए था प्रति किलोमीटर का, यानी माना कि फिक्स किराया प्रति किलोमीटर का 5 रुपए था, जैसे ही हमने एक्स्ट्रा किराया बढ़ाया वो कितना बढ़ाया 10 रुपए। अब आपको बताना है इसकी तीसरी शर्त, थर्ड शर्त में क्या बताना है कि अगर मैं 15 किलोमीटर की जगह कितना ले लूं 25 किलोमीटर, तो मुझे कितना किराया चुकाना होगा, तो मैं समीकरण क्या बढ़ेगी x प्लस 25y बनेगा, तो इनका मान आपको क्या करना था बताना था, अब हम बता देंगे इनका, तो x का मान मेरे पास 5 है 25 इंटू 10, तो एक्स्ट्रा किराया मेरे पास कितना आ जाएगा 250 255 रुपए हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 255 रुपए, तो 25 किलोमीटर का कितना चार्ज देना होगा मेरे को 255 रुपए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं अगला 5वां। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, आपको समीकरण बनानी थी, आपको मानना था निश्चित भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। ठीक है, अगला सवाल है तीसरे का 5वां सवाल है, तीसरे का 5वां है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है। अब की बात दे रखा है भिन्न का, मान लो दो कंडीशन अलग अलग बोल रहा है, पहली कंडीशन वो कह रहा है कि अगर भिन्न में हम क्या करते हैं, भिन्न में अगर हम प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न बनती है 9/11, अगर प्रत्येक में से 3 जोड़ दिया जाए यानी अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो मेरे पास में भिन्न क्या बनती है 5/9/6, नहीं सॉरी 5/6। ठीक है, तो 5/6 बनेगी। आप यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना भिन्न क्या होती है अंश बटा हर होती है, तो माना कि अंश कितना हो जाएगा x, व हर कितना हो जाएगा y, अंश कितना हो जाएगा x और हर कितना हो जाएगा y, तो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, भिन्न को हम किस तरह लिखेंगे, भिन्न हो जाएगी x बटा y हो जाएगी। अब देखो फर्स्ट शर्त में इसने क्या कह रखा है, फर्स्ट में क्या कह रखा है, यदि मैं भिन्न में प्रत्येक अंश और हर में कितना जोड़ दूं 2 जोड़ दूं तो मेरे को भिन्न क्या प्राप्त होगी 9/11, तो मैं लिखता हूं देखो कि ये भिन्न हो गई, इसमें आपको कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है, दोनों तरफ कितना जोड़ना है 2 जोड़ दिया, तो मेरे को भिन्न क्या प्राप्त होगी 9/11 प्राप्त होगी, कितनी होगी 9/11। ठीक है, अब आप इसको वज्र गुणन करो, यानी वज्र गुणन का अर्थ है तिरछा गुणा करना, 11 को इनसे गुणा करा दो और 9 को इनसे करा दो, तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 9 y प्लस कितना हो जाएगा 2। अब हम इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो क्या होगा 11 को अंदर गुणा करेंगे तो 11x प्लस कितना हो जाएगा 22 बराबर 9y प्लस कितना हो जाएगा 18। अब ये 9y को इधर लेकर आ जाओ, या आप ऐसे करो कि x का मान निकाल लेंगे यहां से सीधा ही, तो क्या हो जाएगा, इस 22 को उधर लेकर जाओ तो 11x बराबर कितना हो जाएगा 9y प्लस 18 और माइनस के कितने हो जाएंगे 22, तो x का मान हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा, वैसे यहाँ पर आप समीकरण बनाना चाहते हो तो पहले समीकरण बना लेना कि 11x y इधर आ गया 9y बराबर माइनस की कितना हो जाएगा 4, समीकरण में कितनी हो गई 1 हो गई। ऐसे ही हम सेकंड शर्त में करेंगे, तो सेकंड शर्त क्या है, सेकंड शर्त में दिया कि प्रत्येक भिन्न में अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए, तो मैं 3 जोड़ता हूं, 3 जोड़ो कि x प्लस 3 बटा y प्लस 3, तो भिन्न क्या बन जाएगी 5/6 बनती है, भिन्न क्या बनती है 5/6। वापिस वही काम करना है, तिरछा गुणा करना है, तो इसको इससे कराओ तो 6x प्लस 3 इधर कितना हो जाएगा 5 y प्लस 3 हो गया। ठीक है, बाकी अब यहां करते हैं आगे, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, तो अब देखो मैं इसको 6 से गुणा कराऊंगा क्या होगा 6x प्लस 18 बराबर क्या होगा 5y प्लस 15, 5y प्लस कितना हो जाएगा 15। अब देखो 6x 5y इधर लेकर आओ, 18 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस के कितने बच गए 3, ये समीकरण नंबर कितनी हो गई 2 हो गई। अब हमारे पास में 2 समीकरण आ रखी है, तो हम किसका मान निकालेंगे x का मान, मान लो ये समीकरण अगर आपको छोटी दिखाई दे रही है तो यहां से हम किसका मान निकाल लेते हैं x का, तो समीकरण 2 से x बराबर कितना हो जाएगा,
तो अक्स का मान निकालेंगे तो ये इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो 3 + 5y बट्टा में कितना आ जाएगा 6। ये मान लो समीकरण नंबर कितनी हो गई 3। अब समीकरण 3 की मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहां पर लिखो समीकरण 1 में अक्स, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण 3 का मान रखने पर मान रखेंगे तो समीकरण 3 में मान रखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, इधर देखो अक्स की जगह रखना है तो 11 तो क्या आ गए बाहर, अंदर क्या हो जाएगा -3 + 5y बट्टा कितना हो जाएगा 6, आगे माइनस के 9y बराबर कितना हो जाएगा -4। ये हो गया। अब इसको अंदर गुणा करा लो, इसका लघुत्तम ले लो, तो अंदर गुणा करूंगा तो माइनस के कितने हो गए 33 + 55y, इनको मैं इनसे गुणा करूंगा तो -54y, ये 6 इधर बटा में उधर गुणा हो जाएगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे 24, ये 33 इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 55 में से 54 गया कितना बच गया y, तो माइनस के 24 और प्लस के कितने आ गए 33, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, कितनी आ जाएगी 6 और 3 कितने हो गए 9, तो y की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई 9 आ गई, यानी मेरे पास में हर का मान कितना आ गया 9। अब ये y का मान मैं कहाँ रखूंगा, समीकरण 3 में, किस में रखूंगा, समीकरण 3 में, तो मैं इधर लिख रहा हूं देखो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 किधर है, ये देखो अक्स बराबर क्या हो जाएगा -3 + 5 × y का मान कितना है 9 बट्टा में कितना हो जाएगा 6। तो देखो 5 को मैंने 9 से गुणा किया 45 में से 3 गए कितने बच गए 42, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा 42/6 अर्थात 7, कितना आ गया 7। तो हमारी भिन्न क्या बनी, अतः हमारी उचित भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या होगी, अतः हमारी भिन्न क्या बनी है 7/9, क्या बनी है 7/9, यानी ये 7/9 ऐसी भिन्न है जिसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमें 9/11 प्राप्त होगा, अगर इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो हमें 5/6 प्राप्त होगा। ये आप रफ में करके देख लेना आप अपने, ठीक है नहीं। तो ये है 5वां क्वेश्चन। अगला सवाल है लास्ट, तीसरे का लास्ट सवाल है, ये एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन क्या है कि आपके इस प्रश्नावली से ऑप्शन में पूछे जाते हैं कि आपको समीकरण बनानी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या देगा, एक जैकब नाम का है व्यक्ति है जिसके पुत्र और उसके आपस में तुलना की गई है कि 5 वर्ष बाद में उसकी आयु 3 गुनी हो जाती है, अगले 5 वर्ष पूरे उसकी आयु 7 गुना थी, बताइए वर्तमान आयु क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चनों को करने की बहुत ट्रिक है, लेकिन आपको तो किससे करना पड़ेगा, लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, 2 चीज ध्यान रखना। जब आयु का सवाल आए तो एक चीज तो ये होती है, 2 शब्द होते हैं, एक होता है बाद, एक होता है पूर्व। इन दोनों शब्दों का आप क्वेश्चन में ध्यान रखना। अगर बाद में दे रखा है तो जैसे मान लो मेरी उम्र मान लो 20 साल है, तो आज से 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी 25। ऐसे बोला जाए आज से 5 साल पूर्व, यानी पहले जाएंगे तो घटेगी, पूर्व का नाम आए तो उम्र आपको घटाना है, और बाद का नाम आए तो आपको उम्र क्या करनी है जोड़नी है। ये बात ध्यान रखना एज वाले क्वेश्चनों में, ठीक है नहीं। तो ध्यान रखना इनका। तो क्या दे रखा है, मान लेते हैं, माना कि जैकब की आयु कितनी है अक्स है, तो लिख लेते हैं माना कि जैकब की आयु, माना कि जैकब की आयु कितनी है अक्स है, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु y है, कितनी है y है। फर्स्ट शर्त क्या बोल रहा है, फर्स्ट शर्त यह कह रहा है कि 5 वर्ष बाद में, ये बोल रहा है कि जैकब 5 वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद में का अर्थ है कि 5 वर्ष बाद में जैकब की आयु क्या होगी, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो जैकब की आयु क्या होगी 5 वर्ष बाद, यानी 5 साल बाद जुड़ेगी, तो क्या हो जाएगा अक्स प्लस से 5 हो गई, ठीक है। पुत्र 5 साल बाद पुत्र की आयु, यानी 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी y + 5 हो जाएगा। अब जो इसमें फर्स्ट शर्त बोल रहा है वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद में जैकब अपने पुत्र से 3 गुना है, कितना है 3 गुना। तो मैं इसे लिख सकता हूं अक्स + 5
यानी ये जेकब की आयु किसने 3 गुना है? अपने पुत्र से। तो y प्लस 5 से कितना गुना है? 3 गुना। मैं ऐसे लिख सकता हूँ नहीं, तो लिखा। अब इनको सोल्व करते हैं तो क्या होगा? x प्लस 5 बराबर 3y प्लस कितना हो गया? 15। तो अब इनको हम सोल्व करते हैं, तो इनको हम सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे? तो सोल्व करते हैं, तो ये 5 उधर चला जाएगा, 3y इधर आ जाएगा, तो x माइनस 3y, 5 उधर जाकर 15 में से घटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो समीकरण नंबर कितना बन गया? 1। अब सेकंड शर्त में मैं कह रहा हूं कि वो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व है। अब ध्यान रखना, अट बाद में बोलिया तो जुड़ी, पूर्व कह रहा है तो घटेंगे, क्या होगा? घटेगा। यहाँ पर आप वैसे लिख लेना कि माना कि जेकब की वर्तमान आयु यहाँ पर लिखना, माना कि जब जेकब की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है नी? नाम आप लिखना, मैंने भूल गया लिखना, ठीक है। तो आप बीच में लिखना वर्तमान आयु, क्योंकि पूर्व और बाद में वर्तमान आयु को लेकर करते हैं। वर्तमान आयु होगी उससे बाद में और उससे पूरे नाम तब जुड़ते हैं, ठीक है नी? तो सेकंड शर्त में क्या होगा? सेकंड शर्त दे रखा है कि 5 वर्ष पूरे है, तो मान लो 5 वर्ष पूरे यानी 5 वर्ष घट जी किस में से? जेकब की आयु में से। अरे वैसे ही किस में से घट जाएगा? पुत्र की आयु में से। ये तो दोनों तरफ घटेगी। तो अगर 5 वर्ष पूर्व की बात है, दोनों को घटा दिया। अब जेकब कितने गुना था पुत्र से? 7 गुना था। कितना गुना था? 7 गुना। तो मैं किससे गुणा करूंगा? 7 से। तो अब इनको सोल्व करते हैं, x माइनस 5 7y माइनस कितने हो गए? 35। कितने हो गए? 35। तो ये 7y इधर आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x माइनस 7y बराबर ये 5 उधर जाकर जुड़ेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 30। समीकरण नंबर कितनी हो गई? 2। अब वैसे ही करेंगे जो हम पीछे करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। पहले कोई चीज ध्यान रखना, आपको कोई भी समीकरण है पहले आपको समीकरण बनाना सीखना। अगर आपको समीकरण बनाना आ रहा है तो आप समीकरणों को क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। तो अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है तो मैं 1 से क्या करूंगा? अक्स का मान निकालूंगा, तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y हो गए। अब ये मान मैं कहां रखूंगा? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में मान लो समीकरण नंबर 3 है, समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 3 का मान रखूंगा, ठीक है। तो मान रखूंगा तो क्या करूंगा? यहाँ पर देखो अक्स की जगह में कितना रखूंगा? 10 प्लस 3y माइनस का 7y बराबर कितना दे रखा है? माइनस का 30। कितना दे रखा है? माइनस का 30 दे रखा है, ठीक है। ये 10 इधर प्लस क्या उधर जाएगा? माइनस का, इधर माइनस के कितने बच गए? 4y। तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 40 बराबर कितने हो जाएंगे? 40, क्योंकि ये माइनस का उधर जाएगा 30 और 10 कितने हो गए? माइनस के 40। तो कितना आ जाएगा? y का मान कितना आ जाएगा? माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ जाएगा 40/4 यानी 10। कितना आ गया? 10। मतलब वर्तमान पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 10 आ गई। ये मान मैं समीकरण 3 में रखूंगा। देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 प्लस 3 इंटू 10, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 40। कितनी आ गई? 40। तो आप नीचे लिखना आता है जेकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? जेकब की वर्तमान आयु हो जाएगी 40 और पुत्र की कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो आपको वर्तमान आयु याद करनी थी। आपकी ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अब अगले क्वेश्चन मतलब अगले जो स्लाइड में पढ़ेंगे वो विलोपन विधि पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज की एक ही मेथड बाकी बचा है, वो विलोपन बचा है, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।